बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ चिकन और वेजिटेबल पास्ता की। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल कम बजट में। तो इसको आप भी बनाएं, ट्राई करें घर पे और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा कि आपकी कैसे बने हैं। तो चलें हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इसको बनाना किस तरह से है। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को फ्लेम पे रख दिया है। सबसे पहले इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर कटा हुआ गार्लिक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको हल्का सा सौते करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर। तो यहाँ दूसरी तरफ हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। 7 से 8 कप यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ है। पानी को बॉईल आ चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 कप के करीब पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता ऐड करके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अभी तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको 90% कुक करना है हमने। चिकन यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है। चिकन को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर गाजर ऐड कर देनी है। गाजर को हल्का सा सौते कर लेंगे। गाजर की स्वीटनेस बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर हम बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी को भी गाजर के साथ अच्छे से स्टर करने के बाद साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मटर के कुछ दाने। अब इन तीनों वेजिटेबल्स को हम चिकन के साथ अच्छे से, यहाँ पे वेजिटेबल हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी सी सौते हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च सबसे कम टाइम लेती है पकने में, इसलिए मैं इनको एंड पे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सॉसेज ऐड करूँगी अच्छे से फ्लेवर के लिए। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे और चिली सॉस के साथ ही मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। कलर और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है इसके साथ पास्ते का। इसको अच्छे से एक दफ़ा स्टर करेंगे। और साथ ही हम यूज़ करेंगे पास्ता के अंदर टमाटो प्यूरी। इसको बनाने के लिए 1 कप पानी ऐड करेंगे पैन में सबसे पहले। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। 3 से 4 अदद हम बड़ी साइज़ के टमाटर पके हुए जो लाल हों अच्छे से, उनको डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून नमक और नमक के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका पास्ता के अंदर। तो केचप की जगह पे आप इसको यूज़ करें, इसका टेस्ट देखिए कितना अलग सा आता है। शुगर ऐड कर देंगे। अब इसको कुक होने का वेट करते हैं, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। वेजीज हमारी यहाँ पे तकरीबन डन है। सॉसेज ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा कर लें। चाहें तो आप यहाँ पे ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं साथ में कुटी हुई। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी।
टमाटर्स को बॉईल करने के बाद मैंने अच्छे से इनका छिलका रिमूव किया और इनको ग्राइंड कर लिया। तो ये होममेड टमाटो प्यूरी है जो टमाटो केचप से काफ़ी कहीं बेटर रहती है इसके अंदर। तो आप इसको ऐड करें, तेज आंच के ऊपर एक दफ़ा अच्छे से स्टेयर करेंगे। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी किस कदर सॉफ्ट सी हमारी वेजिटेबल नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप। और एट द एंड हम इनके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। सब्जियां हमारी यहाँ पे डन हो चुकी हैं। एट द एंड मैं इनके अंदर पास्ता ऐड कर दूंगी। पास्ते को मैंने पानी में से निकाल के हल्का सा ऑयल लगा के इनको छोड़ दिया था मैंने, इस वजह से आप देख सकते हैं पास्ता हमारा बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बिल्कुल अलग 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 से खिला खिला सा। तो यहाँ पे सॉरी पास्ता ऐड कर देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें जी, यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं।